जिस दिन से कुरान मजीद को आग लगाई गई, मैं आप सबसे पूछता हूँ, उस दिन से लेकर आज तक अभी महीना भी नहीं हुआ। बाकी पिछली जिंदगी का सवाल मैं नहीं आपसे करता। इस एक महीने में आप लोगों ने कुरान मजीद की खिदमत और कुरान मजीद के लिए कौन सी नौकरी सर अंजाम दी और क्या किया इसके लिए? अगर कुछ किया है तो आपको मुबारक हो, और अगर नहीं किया है तो फिर अपने अंदर उतर और आज अज़म करके कि जो जिंदगी बीत गई, आइंदा जिंदगी के जो थोड़े से दिन है ये कुरान की नौकरी करते रहेंगे। गरीब है जो अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाई कि तुम अपने रब से हिदायत को तलब किया करो, और यहाँ पर जो अल्फाज है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। मैं यहाँ इब्तिदा में एक बात कह दूँ, ये जो तर्जमा होता है ये भी हर बंदे के बस की बात नहीं होती। तवज्जो नहीं फरमा रहे फ्रंट सीटों वाले, आप ज़रा ध्यान फरमाएंगे। ये हर बंदे के बस की बात नहीं होती। यहाँ तो जिसका जी चाहता है मुंह उठा के कर देता है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला आपकी तफसीर नईमी की इब्तिदा पढ़ लें, आपने बड़ी शराइत लिखी हैं तर्जमा करने के लिए। तो जब तर्जमे का ये हाल है तो फिर तफसीर का हाल क्या होगा? फरमाया कम अज़ कम 20 उलूम पर बंदे को उबूर हासिल हो तो फिर बंदे को कुरान का तर्जमा करना चाहिए। समझ आ रही है? तो जब कोई बंदे ड्यूटियों से फारिग होते हैं, कोई डिप्टी साहब आ गए तो कोई थाने वाले आ गए तो कोई जनाब अली नहराबादी तो कोई दरियाबादी, जो इंज दे आ गए ना जी जेड़े वेले होए तो हट के तर्जमे शुरू कर छड़े, तो फिर कौम के अंदर इख्तलाफ हो गया। अब देखिए यहाँ आप अगर अहले स्टेज भी तवज्जो करें और आप भी तवज्जो करें तो मैं आपको एक बात समझाऊँ। यहाँ आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह तआला आपके अलावा जिसने तर्जमा किया है ना उसको ठोकर लगी है। आप कहेंगे कैसी? इल्मी ठोकर। वो कहता है या अल्लाह में सीधे रास्ते पर चला। इमाम अहमद रजा ने तर्जमा किया या अल्लाह में सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। समझ आ रही है? अच्छा, बाकियों का तर्जमा अगर देखा जाए तो उन्होंने एक और लफ्ज भी इस्तेमाल किया, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। तो आला हजरत फरमाते हैं यार लफ्जों पे गौर कर लो, यहां दिखाने की तो बात ही नहीं है, यहां तो चलने की बात है। अब जिसने देखा नहीं वो चलेगा क्या? आला हजरत फरमाते हमने देखा हुआ है, बस चलने की तौफीक अता फरमा दे। तो ये एक इल्मी ठोकर है जो लोगों को लगी है, लेकिन जब इल्म पूरा हो तो फिर ये ठोकर नहीं लगती है। पहली बात ये है। अब अगली बात समझिए, या अल्लाह सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। साथ ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बात को वाज़े फरमा दिया कि सीधा रास्ता है किसका। आज तो हर बंदा ही कहता है मेरे को कुरान भी है तो हदीस भी है, और बात तो इतनी छलांग मारते हैं कि मैं तो हदीस वाला, अहले हदीस कह चढ़ते। हमें कोई दुख नहीं है इस नाम से, सानू को मसला भी नहीं, कोई अहले कुरान कहे अहले हदीस कहे, कोई टेंशन की गल नहीं। लेकिन मैं क्या तू पहले इधर आना भी, इतने अल्लाह ने की फरमाया है, यहां सच्चे होने के लिए क्या कहा है? समझ आ रही है मेरी बात की? यहां सच्चे होने के लिए क्या कहा? फरमाया सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। फरमाया सीधा रास्ता उन लोगों का है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। या अल्लाह सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, तो फिर सीधा रास्ता किसका है ताकि हम चलें? तो फरमाया जिन पर इनाम हुआ है। तो फिर दूसरा सवाल बनता है कि फिर इनाम किस पर हुआ है? हर बंदे कहता है मेरे उत्ते इनाम है, ए मेरी मस्जिद है, मदरसा है, पहले एक सी हुण दो हो गए, मेरे तो इनाम नहीं। हर बंदा ही अपना नफ्स है ना वो गड़ गड़ के दलीलें देता है, ये मेरे ऊपर इनाम है। लेकिन ये कुरान मसला हल करेगा। फरमाया अन्अमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। फरमाया अल्लाह का इनाम नबियों पर है, गिनते चले आइएगा, सिद्दीकों पर है, शहीदों पर है और वलियों पर है। सीधे रास्ते पर चला, सीधा रास्ता किनका? जिन पर इनाम हुआ, और इनाम हुआ नबियों पर, सिद्दीकों पर, शहीदों पर, वलियों पर। पता चला कि जो बंदा कलमा पढ़ के नबी के रास्ते पे चले, सिद्दीक अकबर के रास्ते पे चले, इमाम हुसैन के रास्ते पे चले, गौसे आजम के रास्ते पे चले। आवाज कमजोरों वाली आप हजरात की, जवानों वाली चाहिए मुझे। मोबाइल चो निकले आज सरकार, नाराज नहीं हो तो सुनो जरा और मोहब्बत से सुभान अल्लाह फरमा दीजिए। जो बंदा कलमा पढ़ के सीधे रास्ते पर चले, और सीधा रास्ता है किसका? नबियों का, सिद्दीकों का, शहीदों का और वलियों का। ये रास्ते सीधे रास्ते हैं। तो जो कलमा पढ़ के नबियों, सिद्दीकों, शहीदों, वलियों के पीछे चले वो सच्चा है, और जो इनसे जले वो झूठा है। आवाज कमजोरों वाली है, समझ तो अनु आ गई है। मैंने सादा बात कही है ताकि आपको मुश्किल ना रहे। भैया तारी साहब उन्होंने लंबी चौड़ी गाल की थी, समझ नहीं आई। सादा बात, या अल्लाह सीधे रास्ते पर चला। सीधा रास्ता किसका? जिसका इनाम हुआ है।
इनाम किस पर हुआ है? नबी, सिद्दीक, शहीद, वली। अल्लाह का फजल है, इस बात पे मुकद्दरों वाला बोले दूसरा नहीं। अल्लाह का फजल है, दामन अहले सुन्नत में नबी भी हैं, सिद्दीक भी हैं, शहीद भी हैं, वली भी हैं। बाकी जितने लोग हैं, मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन हक बयानी तो मेरा हक है ना। आवाज कमजोरों वाली है, हक बयानी तो मेरा हक है ना, ये तो मैं बता सकता हूं। सारे अपनी आके तलाशी दियो, चारों चीज़ां बखाओ। किसी को नबी निकलना है तो सिद्दीक कोई नहीं, किसी को सिद्दीक निकलना है तो शहीद इमाम हुसैन कोई नहीं, किसी को हुसैन निकलना है तो सिद्दीक कोई नहीं, किसी को अगे निकल आएगा तो वली कोई नहीं। सुन्नी वो है जिहदे कोल हर शय है। तवज्जो नहीं, 4-5 बंदे बड़ी टेंशन च बैठे हो जो साड़ी कंपनी दे होते, बोलो ना यार। आपको खुश होना चाहिए, मैं तो आपको बात वाज़ेह कर रहा हूं। बात समझ आ गई आप हज़रात को? तो इसमें छुपने वाली बात ही नहीं है। लोग एडियां वड्डियां उड़ उड़ के गल्लां करते हैं, मेरे नाल गल कर, मेरे नाल मुनाजरा कर। और मैं कहा बस कर मुनाजरे दे पुत्रा, तो आयत के तर्जमे पे आ जा, मुनाजरे की लोड़ ही कोई नहीं। आवाज फिर कमजोरों वाली हो रही है आप हज़रात की। हाँ जी, ये मुनाजरे वाला शौक कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुनियों ने जब भी मुनाजरा किया है ना, तुम्हें नाको चने चबवाए और तुम्हारे बाप अब तक तड़प रहे हैं। ऐसे ऐसे मुनाजरे हुए हैं, लेकिन ढीठ ढीठ ही होता है उनका, फिर एक अपना अंदाज होता है। लेकिन आप जागे, जो मैं बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं। इस वास्ते जो कलमा पढ़ के नबियों, सिद्दीकों, वलियों, शहीदों के पीछे चले, लफ्जों में वंड हो गई है ना, वो सच्चा है। और जो इनसे जले, आवाज कमजोरों वाली है आप समझ आ रही है मेरी बात की? अच्छा, बाज लोग कहते नहीं हम भी वलियों को मानते हैं, लेकिन आजकल तो दरबारों के ढोल ढमके होंगे ने। तो मैंने कहा मुझे एक बात बता, नाक पर मक्खी बैठ जाए तो नाक काटेगा या मक्खी उड़ाएगा? कहता नहीं मक्खी उड़ावांगा, नाक का की कसूर है? तो मैं क्या मरे फिर दरबार वाले का की कसूर है? ढोल ढमके वालियां नूं दूर कर। आवाज कमजोरों वाली है ना आप हज़रात की। ओ यार काम गलत हुंदा पिया है तो ओनू दब के रख। तू साड़ियां तकरीरां सुनदा नहीं, जिन्ना डब्बे पीरां नूं मैं ठोकना ना, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ सोच होएगी। ये कई डब्बे पीर जे, कई नाथ खान जे, ये मैनू राती मार के सौंदे जे, मैं सवेरे फिर उठ खलोना। क्यों शाह जी? इदा ही नहीं, इसकी वजह मैं उधार नहीं करता। उधार करा भी क्यों? हुण लंगर हुसैन दा खादा ते हलाल ना करा? बोलना सुनियो, बोलो हो मुंडिया, तगड़ा होके बह। इस वास्ते जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला, मैं आपको पूरा मौका देता, पहले मैं फ्रंट सीटा तो सीधा कर लवा ना जी। समझ आ रही है आप हज़रात को? इस वास्ते वो बड़े टेंशन में रहते हैं। अल्लाह के बंदे, ये भंगी, ये चरसी, ये नशई, ए मेले लुआउण वाले, खुसरे नचाउण वाले, दांद भजाउण वाले, कुत्ते लड़ाउण वाले, लक्की रानी सर्कस लुआउण वाले, ए कबड्डियां दे मैच कराउण वाले पीर नहीं जे। पीर पता कौन होता है? जिसकी सारी जिंदगी या फरमाने खुदा के मुताबिक हो या मिजाज मुस्तफा के मुताबिक हो, यह पीर होता है। समझ आ रही है आप हज़रात को? बाकी पीर शीर कोई नहीं होते, एवं जनाब अली साढ़े सिर ते चढ़ के बह के नचण आ जाते हैं। सानू इंज दे पीर चाहिए जे, आ पीर बैठा जे, सदके जावां तुहाडी सुभान अल्लाह, किसी को फौत ना हो जाए। हैं कह ना जिंदा बंदे नू शाबाश ना दिया जे, ना 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 सुनियो, जिंदा नू ना दिया जे। ओए अल्लाह दा नाम मनो, बोलना सीख लो। सुनियो, समझ आ रही है? क्यों इमरान भाई? तो इस वास्ते खुदा का खौफ करें यार। ये हमारे पीर ऐसे लोग नहीं है। हमारे पीर कहते किसको यार? सादा बात, पीर फारसी का लफ्ज़ है, माना बुजुर्ग है, मैं उधर नहीं जा रहा। पीर जिसकी पैरवी बंदा करे, तो पैरवी क्या दी कराएगा? आखे हजूर पाक दी। तो मैं कहा जेड़ा आप नहीं करता तैनू खे करवाएगा। फिर तुसी ओदे हाथ चुम्मी जाते हो, दाढ़ी मुंडा है, फाजे के फाजर है, आखे जी फलाने का मुंडा है। मैं क्या मुंडा होएगा? मुंडे होना हाथ नहीं चुम होना, हाथ तां चुम होना है जे शरीयत दी छतरी दे थल्ले खड़ा होवे तां। नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने, हैं? यही तो मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने फरमाया था। सारे लंडे दे पीर उन्होंने पै गए। उन्होंने फरमाया था कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो शरीयत पर हुक्मरानी करे सिवाय मेरे मुस्तफ़ा के। बाकी सब पर शरीयत की हुक्मरानी है, शरीयत सब पर हाकिम है। जो शरीयत की छतरी के नीचे आएगा वो हमारा पीर हो सकता है, और जो शरीयत को रोंदे हो पीर नहीं। एवं जेड़े दाढ़ी मुंडे, फासे को फाजर, बेनमाजी, भंगी चरसी, कड़ियां वाले, मुंदरियां वाले हाथ ना चूमा कर। इन्हां नूं जम के पता नहीं मां ने भी चटिया या नहीं, तू चट्टी जाना। इससे बेहतर था तू रब का कुरान चूम लेता। जिंदा बंदा बोल सकता है।
इससे बेहतर था तू अपने बाप के हाथ चूम लेता, इससे बेहतर था तू अपनी मां के हाथ चूम लेता। अब बोला सुभान अल्लाह। जेदा पीर पंचर है ओ शर्म तो मुंह थल्ले रखे, जेदा पीर सही है चौक के बोले सुभान अल्लाह प्यार देना। तवज्जो है कि कोई नहीं सबद रात की। इस वास्ते ये 2 नंबर ये ठग उठा के ले जाओ, लंडे के पीर ये हमारे नहीं है। हमारे पीर वेखने नहीं तो दाता साहब वर्गे वेखना, साडे पीर वेखने नहीं सुल्ताने बाहू वर्गे वेखना, बाबा साहब खाजा साहब ये साडे जे, सरदार मुहद्दिस आजम को देखना, मुफ्ती अमीन साहब को देखना, पता लगे पीर हुंदा केड़ा है। पीर सैयद नजर हुसैन शाह साहब को देखना, ए हुंदे जे पीर। लेकिन सानू इंदे पीर वारे जो कोई नहीं। बंदे बनो, पीर की पहचान भी करो। और आज के दौर में जो हर बंदे के सामने मैं तस्वीर रख सकता हूं और मैं चैलेंज भी करता हूं कि कोई गलती मैंने कट के दिखा शरीयत की दुनिया में। वैसे तो जिन्हें मार दी कंडे कड्डी रख, शरीयत की दुनिया में निकाल के दिखा। उस पीर का नाम इलियास कादरी है। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते जागो थोड़ा सा, बात दूर ना चली जाए। तो इनकी वजह से क्या तुम वलियों को छोड़ दोगे? खुदा का खौफ करो। सही बंदा वो है जो कलमा पढ़ के इनके पीछे चले। रह गई बात अकीदे की, तो आप पहले सुन ले भी अकीदा कहते किसको हैं। अकीदा नजरियों को कहते हैं। आजकल के लफ्जों में कहते हैं माइंड सेट। फलां चीज के बारे में तुम्हारा माइंड सेट क्या है, नजरिया क्या है, अकीदा क्या है, ठीक है, तुम क्या कहते हो, इसको अकीदा। लेकिन अगर इस लफ्ज पे गौर करें, अकीदा उकदा से है और उकदा अकद से है। इसका माना होता है गांठ मारना, ओ गंड मारना। नहीं तवज्जो फरमा, लफ्ज अकीदा नु तो समझो ना भी ਇਹਦਾ माना असल है क्या। अकीदे दा माना की है? गंड मारना। ते तुसी आखोगे कादी गंड मारना? मैं कहता दसना तैनू। वो अकायद अल्लाह के बारे में, फरिश्तों के बारे में, रसूलों के बारे में, किताबों के बारे में, जन्नत के बारे में, दोज़ख के बारे में, हशर के बारे में, नशर के बारे में, विलायत के बारे में, फरिश्तों के बारे में, जो कुरान और हदीस में आए उनको समझकर अपने दिल में रख के ऊपर मुस्तफा की खत्मे नबूवत की गंड मारना, यह अकीदा आले सुन्नत। तवज्जो नहीं फरमा रहे? सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ जरा। तवज्जो है सबद रात की कि कोई नहीं है? ठीक हो गया। ये लफ्ज़ी अकीदा गंड मारना, यही बात है। दरसनामी पढ़ने पढ़ाने वाले लोग मुझे नजर आ रहे हैं। जब किताब निकाह पढ़ाया जाए ना, हैं, हाँ, फिक के अंदर तो बेशक कदूरी में पढ़ लो या कंज में पढ़ लो, मिशकात शरीफ तो मेरा ख्याल शुरू ही किताब निकाह होंगी है। इन्ना को मैनू चेते पुत्र निसाब कितों शुरू होता है। यदा मतलब है कुछ ना कुछ मैं पढ़िया होया। हाँ बोलो तो सही ना यार, ये किताब निकाह से शुरू होती है, समझ आई? तो ये जो निकाह है इसको उलमा की जुबान में कहते हैं अकद। ए मियाँ बीवी ने ना दोनों की गांड बाज गई है, ए दे नाल ते ए दे नाल। नहीं तवज्जो फरमाई मैं क्या कह रहा हूं, समझ आई? तो इस वास्ते ये जो अकद, अकीदा, उकदा, गांठ लगाना, ठीक है। और किस चीज की गांठ लगाना? अपना नजरिया कुरान और हदीस में से लेकर सही उलमा से अपने दिल में रख के हुजूर की खत्मे नबूवत दी गांठ मार। हुण कोई आ जावे जिन्ने मर्जी गल्लां करे, उन वक्त तू सारी रात भी तकरीर करते, मैं फिर भी गौस नूं गौस ही कहना, या मौजा मार इंज दी गंढ मार ले बई। ओ बेचारा सारी रात लगा रवे तो सवेरे ओदा संग बैठा होवे, तू उत्थे ही खलोता हो। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात? अब समझियो गिरामी कदर हजरात, अगर आप समझ रहे हैं तो मैं जरा इस पर थोड़ा सा और आगे चलूं। अकीदा के साथ एक लफ्ज आता है अहले सुन्नत। या अहले सुन्नत, इसके मुकाबले लोगों ने लफ्ज अहले हदीस लेके आए। वो कहते हैं हम हदीस पे अमल करते। मैं कहता तू हदीस पे अमल नहीं कर सकता, सुन्नत पे अमल कर सकता है। काश के तुम इस बारीकी को समझते, आज यूं चुप ना बैठते। तुम हदीस पे अमल नहीं कर सकते। हाँ जी मैं क्यों नहीं कर सकते? मैं क्या फिर मैं तेन हदीस मैं तेन दस दिना ते अमल तू करके दस। मैं क्या नबी पाक ने चंद तोड़िया हदीस च है, तो मैं क्या कार अमल तोड़। जिंदा बंदा बोल सकता है, जिंदा बंदा। तू हदीस अमल कर ही नहीं सकता। नहीं तो वजह मैं तेन हदीस सुनाई है ना, ये तो अज नवी सुनी। मैं क्या नवी नहीं सुनी, असल सुनी हो। समझ आई ना? तू अगे लुगे ते चिड़ियां मारदा रहे हैं, तू तेनू साइयां ला टकरिया अज है। इस वास्ते खुदा दे बंदे हो समझो,
सुन्नत पे अमल का हुक्म है, और सुन्नत भी वो जो हुजूर की खुसूसियत में से ना हो। फ्रंट सीटों वाले, सुन्नत भी वो जो हुजूर की खसूसियत में से हमारे लिए काबिलुल अमल हो, वो उस पर सिर्फ हम अमल कर सकते हैं बस। और ईदा की मतलब है, मैं क्या उन्हें समझा लेने भाई, तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो, मुड़ियो बैठ जाओ, गल्ला नहीं करनी प्लीज, थोड़ा सा मुझे टाइम दें। गिरामी कदर हज़रात, देखिए नबी पाक ने 11 शादियां की हैं, कहा बिल्कुल। तो मैं क्या तू भी करेगा? नहीं। तो मैं क्या सुन्नत नहीं समझे मेरी गल, सुन्नत नहीं। ओके, सुन्नत है, हजूर ने जड़ा काम किया सुन्नत है, तो मैं क्या करदा क्यों नहीं? कहंदा मैं नहीं कर सकता। मैं क्या मसला दस? अगे नहीं मैनू नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा? हुजूर की हर सुन्नत पे तुम अमल नहीं कर सकते, जो आका की खुसूसियत में से है वो उन्हीं की है। जैसे ये आपने 11 निकाह फरमाए, समझ आई बात? उलमा फरमाते हैं निकाह ज्यादा भी थे, लेकिन उसकी एक अलग तफसील है, उधर मैं जाना नहीं चाहता। ठीक है, 9 बीवियां भैया वक्त आपने अपने पास रखी, तू रख के बखा। कहता नहीं, तो मैं क्या सुन्नत ते है? तो कहता फिर मतलब की आ? मैं क्या हूं आ तेन समझावा मतलब है तुहानू भी कट्टे तरह ढा के पहलो ना रस्सा मारना पैंदा भी, जो हिलो जुलो ना फिर छुरा फेरो। हुण मैं कीता ना काबू, हुण मैं क्या दस अमल करके विखा? कहता नहीं हुंदा। मैं क्या हुण तेनू दसना, हर वो सुन्नत जो हमारे लिए काबिलुल अमल हो कि हम अमल कर सकते हूं, और वह हुजूर की खुसूसियत में से ना हो, तो हम वो सुन्नत पे अमल कर सकते हैं। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात? वरना ये कहना कि मैं हर हदीस पे अमल करूंगा, और तू नहीं कर सकता पाया ना इंज जिनियां गल्लां जे मैं सुनावा तुसीं वैसे हैरान हो जाना, पर टाइम थोड़ा है, मैं सिर्फ बता रहा हूं। यह अहले सुन्नत ये एक लफ्ज है, और ये एक लफ्ज ऐसा है जिसके अंदर जो उलमा ने इसकी तारीफ फरमाई ना, अगर मैं आपको सुना दूं, ओ ऐनक वालिया मोबाइल जेब च पाई, ओए जेब च पा छेती कर, तैनू आ करना वालिया जल्दी पा जेब दे विच, इधर देखे मेरी तरफ, तवज्जो फरमाए ना आप। जो मैं बात समझा रहा हूं ये समझो क्लास लगी हुई है। आपको पता है ये जो अहले सुन्नत है, इसके बारे में उलमा ने डेफिनेशन क्या की है? अहले सुन्नत का रास्ता किस रास्ते को कहते हैं? फरमाया ये जो अहले सुन्नत का रास्ता है, तरीक़ अहले सुन्नत, इन्हू समझिया जे जरा, इस जुमले नू उलमा बड़ी जल्दी समझणगे। तरीक़ अहले सुन्नत बैन रिफ्ज़ वल खुरूज, अहले सुन्नत का जो रास्ता है वो रिफ्ज़ और खुरूज के दरमियान है। ना वो रासियों का रास्ता है ना खारजियों का, वो सुन्नियों का है जो सीधा मुस्तफा के मदीने में जाता। जज़ाकल्लाहु खैर। कोई बात समझ आई मेरे अजीजों को कि नहीं आई है? समझ आ रही है? इसी के बारे में उलमा ने थोड़ा और आसान कर दिया कि बैन रिफ्ज़ वल खुरूज का क्या मतलब है। एक है राफ़ज़ी कि जो अहले बैत के नारे तो लगाता है लेकिन सहाबा का दुश्मन होता है। समझ आ रही है? आसान मोटी सी तारीफ मैंने बता दी है, और भी निशानियां हैं। राफ़ज़ियों के नज़दीक जो विलायत है बस औकात वो नबूवत से आगे ले जाते हैं, जबकि ये गलत है। हमारे अहले सुन्नत के नज़दीक कुफ्र है। ओ बोलो सुभान अल्लाह। अकीदे दे मसले छिड़वात ले जे 1 बजे पर बोलो तो सही ना। ये समझना भी बड़ी मुश्किल है, समझाना भी मुश्किल है, लेकिन सैयद नजर शादी नजर हो जाए तो हुणे ही समझ आ जाना। अब बात समझ आई आप हज़रात को? अच्छा, ये हैं राफ़ज़ी जो अहले बैत को आगे लेके आते हैं, लेकिन वो सहाबा के दुश्मन हैं। हमारा वो अकीदा नहीं है, वो गंदे जाने उनका अकीदा जाने। दूसरे खारजी के जो सहाबा को आगे लेके आते हैं और अहले बैत को पीछे करते हैं, हमारे नजदीक ये भी गंदे हैं। अच्छा कौन है जो नबी के सहाबा को भी माने, अहले बैत को भी माने, और वैसे माने जैसे रब ने भी मनवाया और मुस्तफा ने भी मनवाया। और 1400 साल से उम्मत जिस रास्ते पर कायम है, उस रास्ते को तरीक़ा अहले सुन्नत कहा जाता है। मैं आपको अहले सुन्नत की एक और खसूसी शान बता दूं अगर आप इजाजत दें तो। सुनियो, आपकी सबसे बड़ी खुसूसियत यह है, आप इल्मुल कलाम की किताबें पढ़ के देख लें, मैं सारी बात का निचोड़ अर्ज कर रहा हूं। अहले सुन्नत के अकायद 1400 साल से तयशुदा हैं। आपने जुमले का वजन महसूस नहीं फरमाया मैंने क्या कहा। अहले सुन्नत के अकायद 1400 साल से तयशुदा हैं। ये नहीं हुंदा कि 10-15 साल तो बाद को 35-40 पीर रल जान ते 35-40 मौलवी रल जान। नहीं जी, इथों इदां ते इथों इदां ते इथों इदां, जेड़ा इदां इदां करे असीं कहने चल चुक भांडे ते निकल उधर, तू साडा है ही नहीं।
हमारे नजदीक अकीदे 1400 साल से तयशुदा हैं। 1400 साल से यह मसला तय है अल्लाह के बारे में। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, वो अजली है, वो अबदी है, वो मुस्तकिल बिज़ात है, वो वाजिबुल वजूद है, उसका कोई शरीक नहीं, वो सजदा के लायक है, वही असली मालिक है, वही असली खालिक है, वही असली राज़िक है, वही देता है जिंदगी, वही देता है मौत, वही क़यामत में उठाएगा। मुझे अफसोस हुआ जेडे चुप करके बैठो। अपने आप बाबियां पीरां वास्ते बड़े बोलते हो, सानू शर्म आनी चाहिए। रब वास्ते नहीं बोलते, इन्हां सारियां नू शाना ते मेरे रब ने अता फरमाइयां। रब वास्ते भी बोलिया करो, खुदा दा ना जाए। समझ आ रही? 1400 साल से ये मसला तयशुदा है, कोई बंदा इसमें रद्दो बदल नहीं कर सकता। दैट्स ओके। ये अकीदा अहले सुन्नत। बैठे हो तकड़े हो के दबाओ ना, 3-4 बंदे उके टेंशन च बैठे हैं जनाब, तकड़े हो वो जरा। और अगली बात सुनिए, रसूलों के बारे में हमारा अकीदा, रसूल कमोबेश 1,24,000 कमोबेश, ठीक है, उनकी रिसालत बरहक है, उन सब ने आकर अपना फरीज़ा तबलीग अदा फरमाया। समझ आई? आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं, आखिरी नबी तेरे और मेरे हैं। मेरे नबी का रुतबा सब नबियों से ज्यादा है। अब सुनते तो चले आइए ना मैं क्या कह रहा हूं। यह नबूवत के बारे में है, समझ आई? और ये जो मकाम नबूवत है, बंदा ना इबादत से हासिल कर सकता है, ना ओहदे से, ना जंग से, ना लड़ाई से। ये महज अल्लाह की अता है, जिसे उसने चाहा अता फरमा दिया अपने फजल के साथ। समझ आ रही है? और जिसे मकाम नबूवत अता किया जाए वो बंदा मासूम होता है। ओ बोलो सुभान अल्लाह। अकीदा अहले सुन्नत की बहस है तो जरा गौर से सुनें। आप भी बोले सुभान अल्लाह प्यार के। अजीज़ाने मुकर्रम इस बात को समझिए, वो मासूम होता है। और हमारे अकीदा अहले सुन्नत में यह भी मसला है, 2 ही गिरोह मासूम हैं, एक नबियों का, एक फरिश्तों का, बस। इसके अलावा कोई मासूम नहीं है। ये जितनी बुजुर्ग हस्तियां हैं, इनको हम मासूम नहीं कह सकते, ये महफूज होते हैं। बात समझ आ रही है? इस वास्ते कोई और मासूम नहीं है। बाज लोग कहते हैं कि पंजतन पाक मासूम है। मैं आख्या ये तो तेनू पता नहीं है, मेरे नबी और नबियों के अलावा, फरिश्तों के अलावा कोई मासूम नहीं है, वो सारे महफूज हैं। और अगर कोई कहे, आजकल कई पीरां नूं कीड़ा जे, नाराज ना होया जे, मैं सीधियां सीधियां गल्लां करन दा दियां नहीं, 12 इमाम 14 मासूम, ओनू फड़ के डाक ना किहड़े तेरे प्यो ने, इधर सीधा होके आना, तेनू शर्म नहीं आउंदी? डुब के नहीं तो मरदा? ये सुनियों को जहर पिला रहा है। और नहीं, हमारे नजदीक 12 ते 14 नहीं, आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ना नूर, तेरा सब घराना नूर का। जिसको समझ आई सारे सुभान अल्लाह फरमाओ प्यार के साथ। जज़ाकल्लाह हज़रत शाह साहब, अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत अता फरमाए। बैठे हो, कोई मासूम नहीं है। उन्होंने फड़िया कर मौलवी पीर नूं, चुप चुप, तू तो सानू जाहिल लगना है। जिन्नी देर नूं तुसी तकड़े ना होए, उन्नी देर नूं कित्थे गल बननी पुत्तरे, तुहानूं तकड़ा होना पैना है। नहीं तो फिर सारे दाखला ले लो अल्लामा यूसुफ नक्शबंदी साहब दे कोलों। पढ़ो, थोड़ा जा इल्मी गैरत और कुव्वत पैदा करो अपने अंदर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत अता फरमाए। और गिरामी कदर हज़रात, इस मसले नूं समझो। बैठे रहे आज जरा तकड़े हो गए ताकि मैं गल समझा लवां आप हज़रात नूं। ये रसूलों के बारे में हमारा अकीदा है, जिसको अल्लाह नबूवत अता करे वो मासूम होता है। जिसको अल्लाह नबूवत अता करे, अल्लाह ताला उसकी हक्कानियत के लिए उसे मोजज़ात अता करता है। अल्लाह की अता से वो जो चाहे कर सकता है। समझ आ रही है मेरी बात की? गिरामी कदर हजरात, ये औसाफ पर अकीदा रखना, इस तरह समझ कर, यह है अकीदा अहले सुन्नत। और फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अकीदा रखना। इधर देखो मेरी तरफ, इधर हो, मेरे आलो बंदा उठ के गया, खैर है, मेरे आल देखो ना। मेरे नबी भी हैं। हुण अकीदा सुनिया जे, खत्मे नबूवत दा अकीदा देने लग्या। मेरे नबी भी हैं, मेरे नबी आखिरी नबी भी हैं, और मेरे नबी के बाद क़यामत आ सकती है, पर कोई नया नबी नहीं आ सकता है। जज़ाकल्लाह, ये है हमारे नबी के बारे में अकीदा। नबी भी हैं, आखिरी भी हैं, और हमारे नबी के बाद क़यामत आ सकती है, पर कोई नया नबी। ये है अकीदा अहले सुन्नत। समझ आ रही है मेरी बात की? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप ही को ताजदार खत्म नबूवत मानना ये जरूरी है। इसलिए हम नारा लगाते हैं ताजदार खत्म नबूवत।
और ये फकत नारा नहीं है, ये अकीदा है जो बच्चे बच्चे को आना चाहिए। आवाज फिर कमजोर हो रही है स्टेज वाले, थोड़ी भी मठी हो गई आवाज। आर यू अंडरस्टैंड? जज़ाकल्लाह। सहाबाए कराम के बारे में हमारा अकीदा क्या है? एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, हजरात उलमा तो दुआ देंगे पर आवाम भी कभी समझ जावे तो ता चासावे ना। सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान के बारे में अकीदा यह है, कुल्लुहुम उदूल, ये सारे के सारे अच्छे भी हैं सच्चे भी हैं। और इनके बारे में यह नजरिया रखना होगा, अल्लाह ने कुरान में फरमा वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, इन सब सहाबा के साथ मेरे रब ने जन्नत का वादा फरमा दिया है। इसीलिए हजरत अत्तार ने नारा लगाया, हर सहाबी ये नबी। ये निरा नारा नहीं है, ये कुरानी अकीदा है। अगर इस नारे पर किसी को तकलीफ हो, एक मिनट और खलो जली मैं जो बैठा बस सुभान अल्लाह कहने वाले बनो, तुम इसी बोलो प्यार दे नाल। ये वो नारा है जो कुरानी नारा है। और ये नारा जब मजमे में या स्टेज में लगे और किसी की तबीयत में बिगाड़ पैदा हो जाए, समझ लो पंचर जाए, जो खुश हो जाए समझ लो पक्का आ जाए। मोबाइल चो काटो मुंडिया, नाराज ना होना यार, इधर वेख। असल में मैं भी क्लास में बैठ, अब तो मैं क्लास नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं 13 साल पढ़े अल्लाह के फजल के नाल, तो 3 साल मैं पढ़ाया है। समझ आ रही? इन्ने कि मेरे सेंसर काम कर देने भी केड़ा किथे मोबाइल खोली बैठा। इस वास्ते नाराज ना हूं, मैं बिल्कुल बेतवज्जो बंदे की तरफ तकरीर मैं सुना ही नहीं सकता। लेकिन तुहाडा भला होवे जी, 12 बजे भी तुसी आज 12 तो बजाए ही नहीं, इंज लगता जिवें 8 बजे ने जनाब। माशाअल्लाह, अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत दे। गल समझ आ रही जे? और इस बात को समझिए जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं। सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान कुल्लुहुम उदूल, नंबर 1। नंबर 2, सारे के सारे ये अच्छे भी हैं सच्चे भी हैं, ये सारे जनती भी हैं। नंबर 3, रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन, अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी हैं। तो मैं एक मट्ठी जी गल करूंगा, जेडे सहाबा दे दुश्मन ने, उन्होंने मैं पूछना चाहना भाई जो सहाबा दे नाल अल्लाह राजी है और डंगरा तू राजी क्यों नहीं हुंदा? वो डंगर है डंगर। मट्ठे बोले चुप तो इदा होगा जिवें कोई रिश्तेदारी होंदी है, बोलिया करो ना। हमारी सहाबा के दुश्मन के साथ रिश्तेदारी हो सकती है, हाथ खड़े करके देखो, खड़े करके ना। अहले बैत के दुश्मन के साथ हमारी रिश्तेदारी हो सकती है। हमारे नजदीक वो भी कुत्ता है जहन्नम का, और ये भी कुत्ता है जहन्नम का जो सहाबा और अहले बैत का गुस्ताख है। हमें वो चाहिए जो दोनों का नौकर हो। सुनो तवज्जो है मेरे भाइयों की, के कोई नहीं है यार। ये सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान, अभी बात खत्म नहीं हुई। सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान, ये जब लफ्ज बोला जाए तो अहले बैत ऑटोमेटिक बीच में आ जाते हैं, ये याद रख लीजिए। लेकिन हम जब भी बात करते हैं, बिलखसूस मैंने अपना मिजाज बनाया हुआ है। कुछ लोग फिर ब्लैकमेलिंग करते थे, क्या सहाबा का नाम लिया अहले बैत का नहीं? मां का पुत्र तेरी चक्की तो वहीं दे दाने पावांगा ना, तू तो सारी याती रखेगा याद। मैं मौका ही नहीं देता अल्लाह के फजल से। मैंने कहा अहले बैत के बारे में हमारा क्या नजरिया है, सुन। जब लफ्ज़ अहले बैत बोला जाए, पता इससे मुराद कौन होते हैं? आतन वाले सुन्नत अकीदा पे दिना जे समझ आवे था। लफ्ज़ अहले बैत में 3 किस्म की हस्तियां आती हैं। नंबर 1, सबसे पहले नबी की बीवियां। मट्ठे बोले हो ये नबी की बीवियां ईमान वालों की माएँ हैं। तो यदि माएँ जरा अपनी माँ वास्ते बोले ना, समझ आ रही है? सबसे पहले अहले बैत में नबी की बीवियां हैं, ठीक है। और मैं यहां पर एक बात बताता चला जाऊं, ये नबी की बीवियां हमारी माएँ हैं। और यारा मैनू आजकल दसो तो सही, मैं कई कुत्ते वेखे जेडे हजरत अम्मा आयशा पाक नू भौंकदे ने, जन्नम दे कुत्ते। मेरा सवाल है आपके सामने, हर गैरतमंद बंदा जवाब दे, बेगैरत बंदे से मेरी तकरीर नहीं है। और जेड़ा अपनी मां दा गुस्ताख बन जाए, जे आ जन्नत दे विच नहीं जाएगा, ते जेड़ा मोमना दी मां आयशा दा गुस्ताख होवे आ किवें जाएगा? बोलो सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ। मैंने कहा था कि हर गैरतमंद बंदे से मेरा सवाल है। ए ईमान वालियां दी मां, ए ओ मां है जिहड़ी साडी मां दी भी मां है।
हाय 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 हाय, साढ़े प्यो दी भी मां है, क्योंकि ईमान वालों की जो मां है। इनका अदब नहीं करता, तू अपनी मां का ना करे साइया तेन जन्नम च सिटना है, ते जे तू सारे ईमान वाले दी मां का अदब ना करें। 5-4 बंदे ढिले पै गए, खैर ते है, जे साडी कंपनी दे होते बोलो ते सही। इस वास्ते मुस्कुरा के बात सुनो, मुस्कुरा के, समझ आई? तमाकू दे सुब्बे अर्गा मुंह बना के मेरी तकरीर ना सुनो, जाग के बैठो जरा, सुभान अल्लाह फरमाओ, ताकि बात आगे चले। और अगली बात भी सुनिएगा, ये बात बड़ी तवज्जो तलब है जो मैं आपकी खिदमत में कह रहा हूं। अहले बैत में सबसे पहले नबी की बीवियां नंबर 1, नंबर 2 नबी पाक की सारी औलाद। और है भी मैं दस देवा ताकि पता लगे आले सुन्नत का नजरिया क्या है। नबी पाक की टोटल औलाद 7 है, बाद उन्होंने 6 का कौल भी किया, शेख मुहक्किक ने मदारिज में लिखा, मैं उधर जा नहीं रहा, लेकिन असह तरीन कौल जिस पर ज्यादा उलमा का इत्तिफाक है, राजिह कौल यही है कि आपकी औलादें 7 है, 3 बेटे 4 बेटियां, 3 बेटे 4, 3 बेटे 4। बात कहते हैं मैं 4 बेटियों को नहीं मानता, मैं कह इसे वास्ते असी भी तेनू बंदा नहीं जे मानते। जिंदा बंदा बोले, जिंदा बंदा बोले। तूने क्या समझ रखा है, तेरे घर की खेती है जी, मेरा दिल नहीं मानता, तो मैं कहा दिल बाहर काट, मैं रिजवी लितर फेरा। वो क्यों ढिले पै बैठे हो सरकार है, क्यों शाह जी, दिल बाहर काट मैं लितर फेरा। मैं दसा ये केड़ा दिल है, डाक कमीना दिल है जेड़ा कुरान हदीस की गल नहीं मान सकता। मेरा दिल नहीं तू है, तेरा दिल है कि बाहर कढ़ना एक बारी, मैं जूत फेरा। हूं मैं ताजा जूती लैके आया 6000 रुपए की, तमाशे बनाए ने जनाब। इत्थे इत्थे तेरी तबीयत नहीं चलनी है, ना तेरे प्यो की चलनी है, तबीयत नहीं, जहां मुस्तफा की शरीयत चलनी है। जियो सुनियो, अल्लाह आपको खैर, अल्लाह तुहानू भी सलामत रखे यारा। नबी पाक की 4 बेटियां हैं, कितनी हैं? अगर कोई ज्यादा फुदकने वाला इत्थे भी बैठा तकड़ा हो, मैं जे तेरियां किताबां चो ना विखावा तो मैनू तारी ना आखी, तू किसे भुल च बैठा होया है। लड़ाई झगड़े वाले हम नहीं, हम तारी हैं, हम इंतशारी नहीं है। पर ये ना समझी कि मैं नचदा रहांगा, मैनू पूछेगा कोई नहीं, मुमताज कादरी फिर साडा पीर भाई है। 5 किलो का सिर नहीं हिलाना, जरा सुभान अल्लाह कह। गोडे छड्डी बे, गोडे छड्डी सोने, गोडे छड्डी तुहानू कह रहे हैं। पिछे हट भी अतारी साहब, पिछे ओ पगड़ी वाले, पिछे ओ टेक छड्ड, इत्थे सीधा हो जरा, इधर देखे मेरी तरफ। टेका लाने वाले बंदे, वाह बई वाह, इंज नहीं हिल जो तुहानू पता लगे सबक सुने तारी होरां दा। अल्लाह अकबर। नबी पाक की जब अहले बैत का लफ्ज बोला जाए तो कितनी चीजें मुराद होती हैं? सारे बोलो। सबसे पहले नबी पाक की बीवियां, नंबर 2 नबी पाक के बेटे और बेटियां, उनकी तफसील मैं बता चुका हूं। नंबर 3 वो घर, वो घराने जिन पर सदका और ज़कात हराम है, वो भी अहले बैत में है। आप कहेंगे अतारी साहब वो कौन कौन से हैं? आले अली, आले जाफर, आले अब्बास, आले अकील, बादों ने कहा आले हारिस। ये 3 चीजें हैं जो अहले बैत में, किसी भूल में ना रहना। इन्हां दे विचों एक भी नहीं। मैनूं एक बंदा कहता नहीं यार 5 दिन पाक अहले बैत ने बाची होने। अच्छा मैं कहा छड्ड, नबी पाक, मौला अली पाक, हसनैन पाक एक बारी साइड ते कर दे। हजरत सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाहु अन्हा, लखां सलाम आपकी शान ते। मैं कहा कौन ने? आखिया हजूर पाक की बेटी। मैं कहना दी वालदा का नाम की है? आखिर दी वालदा का नाम हजरत अम्मा खतीजा है। तो मैं आख्या मैनू एक गल दसना, तेरा यह ज़हन मानता है कि धी अहले बैत दे विच होवे ते मां ना होवे? सही। मैं क्या दसो ज़हन मानदा ही? कहंदा नहीं। ते मैं क्या फिर बंदे दा पुत क्यों नहीं बनदा? तवज्जो है, कमाल वाली गल है। क्या गंदा मजहब है यार, मामा नू कड़ छड़िया जे ते धीआं दे बारे फतवे। खुदा दा खौफ कर। मामा पहले जे
और हमारे नजदीक मसला ये है, अहले बैत ये हैं जो पैंतन पाक हैं, इनको नबी ने खसूसी नवाजा है। इनको यही तो बात है, सैयदी आला हज़रत साहब ने ऐलान किया हुआ था हमारी महफिल में, जब भी सैयद ज़्यादा है फरमा थले ना बवे उत्ते बवे, और तुसा अच्छा कीता सैयद साहब ने उत्ते बिठाया है। इनका मकाम ये है, असली भी हैं ते नस्ली भी हैं। समझ आ रही है मेरी बात दी। और अगली बात, आला हज़रत जब शरीनी तकसीम करते थे तो आप फरमाया करते थे भाई सारे एक एक सैयद नूं डबल देना जे। हूँ तुसी फिर चुप होंदे पे हो यार, क्यों? कहते सन यार इन्होंने हजूर ने शाना दित्तियां ने, असां कौन, असां भी दब के रखांगे। और इसे वास्ते फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, और तू है नूर तेरा सब घराना। और यहां एक और मसला भी सुन लो, ये दरबारी कोई मौलवी बयान नहीं करेगा। बड़े बड़े मैं खतीब अहले बैत में खलो चौड़िया आ मसला भी दस, जे प्यो दा है तां जे मां दा दूध पीता तो कर बयान मसला। अगर कोई सैयद हो और सहाबा का दुश्मन बन जाए, बता क्या मसला है, दस। नहीं मैं कहा तू नहीं दसना तो फिर तू सुननी ही नहीं, यही तो मसला है, दस ना। सुन लो मसला, हम जब सैयद को मानते हैं ना, सैयद को मानने के लिए ना हम देखते हैं उसकी दाढ़ी कितनी है, सुन लो मसला, ना हम उसकी पगड़ी देखते हैं, ना डिग्री देखते हैं, ना हम कद काट देखते हैं, ना हम गड्डी प्राडो देखते हैं, ना हम शजरा देखते हैं। सैयद है आमन्ना वसद्दकना, लेकिन अगर सैयद होके सहाबा दा दुश्मन बन गया है, असी आखना हट जा साइड ते। क्यों भाई ये तू अपने नाने दे वफादारां दा नहीं बन सकिया, साडा किवें बनेगा? ये है मसला। इनू कोई नहीं दसे, दरबारी मुल्ला नहीं बताएगा, ये असल मसला है। बोलो सुभान अल्लाह। क्यों हजरत जी असी कदी, और सुन लो हमारे यहां अगर कोई सैयद, इधर देखो सैयद ज़्यादा बैठा है, उसकी दाढ़ी नहीं है, कोई मसला नहीं, ओदा अमल जाने ते ओदा नाना जाने, सानू तो मसला ही नहीं है। असी अगर कहना भी तो स्पीकर ते नहीं कहना बिशारी दाढ़ी रख लो, तुसी क्यों रखी, असी सैयद नूं नहीं कहना, एडा अदब जे आले सुन्नत दे विच। लेकिन उन्होंने भी चाहिए कि नबी पाक अपने नाने दे सहाबा दा अदब करे, तो जी वो सहाबा दा नहीं कर सकता तो जेड़ा नाने दे वफादारां दा नहीं। मैनू इत्थे ना बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी बड़ा चेते आउंदा जे हैं। बाबे खादम ने इत्थे बड़ी सोहनी गल की थी, उन्हें आख्या ओए अजकल दे सैयद हो जेड़े सहाबा दे दुश्मन बने फिरदे हो, तुहानू किसी ने गलत ब्रीफ कर छड़िया है। सहाबा ने खुदा दी कसमें तुहाडे नाने वास्ते और तुहाडे वास्ते अपनियां जानां लुटाइयां जे। सहाबा ने खुदा दी इज्जत दी कसम इत्थों तक मौजूद है भी हजरत इमाम हुसैन जनादा पढ़ के आउंदे पै सन ते अबू हुरैरा पाक ने एक रिवायत है अपनी मोढे दी चादर एक सिर दी पगड़ी ला के जुत्तियां साफ कीतियां जे। एडा अदब सहाबा ने कीता जी, अज तुसीं उन्हां दे खिलाफ हो गए हो, तुहानू किसी ने गलत दसिया है, लगदा कोई ईरान दी अमेजिश आ गई। अल्लाह दा नाम मन्नो, अपने नाने दे वफादारां दे बनो, ते जे तुसीं उन्हां दे नहीं बन सके तुसीं साडे भी नहीं बन सकदे। और दूसरी बात, जदों पिंडी दियां लूमड़ियां, पिंडी दे भेड़िए, नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात, पिंडी दे लबड़ लगड़ बग्गे ओ जिस वेले भौंके ना सहाबा कराम नो, ते बाबे ने सट मारी मीनारे पाकिस्तान ते, कहन लगे ओए सहाबा दे दुश्मनों धर धर कुत्ते ओ मालका नू पै गए हो। बोलो सुभान अल्लाह सारे, लब्बैक लब्बैक। अल्लाहु अकबर। भाई तवज्जो है कि कोई नहीं है? समझ आ रही है? हम सैयद का कुछ भी नहीं देखते, सिर्फ अकीदा देखते हैं, सहाबा से वफा देखते हैं, बस इसके अलावा हम कुछ भी नहीं देखते। खत्म। अहले आले सुन्नत दा नजरिया, ओदी दाढ़ी है नहीं है, नमाज पढ़दा नहीं पढ़दा, रोजे रखदे नहीं रखदा, भाईजान ओ जाने, अकीदा फिट है। उलमा ने पता की मिसाल दी है, फरमाया यार जेड़ा सैयद होवे और ओदे अमल दे विच कमजोरी आ जाए, ओदी मिसाल इंज जिवें हीरे दे उत्ते घट्टा पै जाए। फरमाया जिन्ना भी घट्टा पै जाए हीरा हीरा जे। ये है असल मसला। लेकिन आजकल जिन लोगों को मिसगाइड कर दिया गया है, कुछ अपने आप को सुन्नी कहलाने वाले ऐसे हैं, खबरदार असी तुहाडियां गल्लां नहीं सुन सकते, तुसी किसी भुल दे विच हो। वैसे पिछले साल दाता साहब ने कर कमाल दिता सी,
समझ आ रही है? हुण दाता साहब का उर्स चलता पाया, मैं अपने दाते की गल ना करा मैनू चासी नहीं आनी। समझ आ रही है? ग्रामी कदर हज़रात, दाता साहब ने लकीर ला छड़ी। असी को गल कर ये खारजी हो गया, उल्लू दा पट्ठा आ गया वड्डे फतवे चक के। लुमड़िए तू फतवे देवेगा? तू आप रासियां दे कोल बैठना है, अकीदे तुहाडे हो ने ते पै गया सानू। लेकिन सदके जावा दाता साहब आप भी हसनी सैयद ने। बस स्टेज ते फिर लित्र चले, कहंदे हमें लित्र लगे हैं। मैं कहा शुक्र करो अजे लित्र जे किते डांगा नहीं नाल। और याद रख लो, मैं यहाँ मसले की वजाहत भी कर दूं, हम इस बात को परवान नहीं चढ़ाना चाहते और ना ये कोई अच्छी रिवायत है कि कोई स्टेज पे को जुत्ती मारे। नहीं, स्टेज नहीं अच्छी बात। लेकिन मैंने कहा बताओ अवाम आले सुन्नत दे लित्र तुहाडे मुंह ते क्यों वजे और बगैर तो तुहाडे मुंह ठीक नहीं रहे। बाबा फरमांदा है कुवत होंदिया जोर नहीं लाया ते बैठे मन रज़ाई बिन पानी दे